एक बार की बात है। रेवती नाम की एक महिला थी जिसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके पति और उसका एक बच्चा था। बच्चे का नाम आशुतोष था और रेवती के पति का नाम रमेश। रमेश पास ही के एक कपड़े की फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम किया करता था और आशुतोष 5वीं कक्षा में पढ़ता था। तीनों अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिससे उस परिवार की सारी खुशियां गम में बदल गई। एक हादसे में रमेश की मृत्यु हो गई। हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां मानो खत्म सी हो गई। रेवती भी बहुत टूट चुकी थी, पर रेवती ने हार नहीं मानी। अपने बच्चे की खुशियों के लिए रेवती ने खुद को संभाला। रमेश की कमाई से ही घर का सारा खर्चा चलता था, लेकिन रमेश के जाने के बाद घर में पैसों की परेशानी बढ़ने लगी। कुछ ही दिन के अंदर सारा बचा कुचा पैसा भी लगभग खत्म हो चला था। रेवती हर पल अपने और अपने बच्चे के भविष्य की चिंता में ही परेशान रहती थी। तब रेवती को अपने पति के साथ बिताए कुछ पल याद आए, जिसमें उसके पति हमेशा से कहा करते थे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हारे हाथों में एक अलग ही स्वाद है। रेवती ने उसी बात को याद करके फैसला लिया कि अब से वो लोगों के लिए खाना बनाएगी। रेवती ने आस पड़ोस में कुछ किराएदारों से बात की तो उसे पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टिफिन सर्विस के बारे में पता कर रहे थे। जो भी थोड़े बहुत पैसे रेवती के पास बचे हुए थे, उन पैसों से ही रेवती ने अपना नया काम शुरू किया। उसने लोगों को सस्ते दाम पर ही टिफिन सर्विस देना शुरू कर दिया। सस्ते दामों पर खाना देने की वजह से रेवती बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा पाती थी, लेकिन हाँ, उसके बच्चे और उसका खर्चा वो निकाल ही लिया करती थी। धीरे धीरे रेवती का काम बढ़ने लगा और रेवती को ऑफिस में लंच सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे। समय के साथ साथ रेवती के हाथों के खाने का स्वाद सबके मन को भाने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। रेवती और उसका बेटा आशुतोष अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगे थे, लेकिन समय कहाँ हमेशा एक जैसा रहता है। एक बार फिर रेवती के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। अचानक आशुतोष की तबीयत खराब हुई। रेवती ने आशुतोष को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन उसकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि आशुतोष अपने जीवन की लड़ाई हार गया। पति के जाने का गम तो रेवती ने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन बेटे के जाने पर रेवती पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने काम में ना तो ध्यान लगा पाती और ना ही कमरे से बाहर निकलती। बस एक कमरे में बैठकर रोती रहती थी। रेवती की जीने की इच्छा तो मानो जैसे खत्म ही हो चुकी थी। पड़ोस में रहने वाली एक काकी जबरदस्ती उसे सुबह शाम खाना तो खिला दिया करती थी, पर रेवती का मन फिर भी किसी काम में नहीं लगता था। लेकिन उसका मन हर पल यही सोचता रहता कि ईश्वर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आखिर क्या गलती थी उसकी जो पहले पति और फिर उसका इकलौता बेटा भी उससे दूर हो गया था। वही सब सोचते सोचते रेवती पूरी तरह से हार चुकी थी और उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का फैसला किया। रेवती बाजार से जहर की बोतल लेने गई। जहर की बोतल लेके जब रेवती रास्ते में वापस आ रही थी, उसी समय उसने देखा कि सड़क के बीच में बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत से लोग सड़क के पास जमा थे। उसने पास जाके देखा तो एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक पति और पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी थी और लगभग 3 साल की एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर रो रही थी। तभी मौके पर मौजूद लोगों के खबर करने पर पुलिस वहाँ पर आई। देखा सभी लोग बातें कर रहे थे। उस परिवार के बारे में सब देखकर बातें तो कर रहे थे, पर उनकी दशा पर तरस भी दिखा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस छोटी सी बच्ची को वहाँ से नहीं उठाया। लेकिन रेवती ने तो अभी अभी अपना बच्चा खोया था। उसका दिल बहुत दुखी था। वो उस छोटी सी बच्ची को रोता हुआ देखकर रुक नहीं पाई। उसने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और जहर की बोतल उसके हाथों से गिरकर टूट गई। मानो जैसे ईश्वर का ही इशारा हो, जिसमें ईश्वर ने रेवती के हाथ से वो मौत का ख्याल ले लिया और जीने की वजह उसके हाथों में थमा दी। पुलिस ने रेवती से कहा कि बच्ची को वो अपने साथ लेकर जाएंगे और उसके रिश्तेदारों को दे देंगे, लेकिन बच्ची को जैसे ही रेवती की गोद से लिया गया,
बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लग जाती। तो वहाँ पर मौजूद पुलिस वाला, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने रेवती से कहा कि बच्ची बहुत रो रही है आपकी गोद से लिए जाने पर, तो आप भी हमारे साथ ही चलिए। बच्ची आपकी गोद में ही चुप है, तो आप अपना नाम व पता हमें लिखवा दीजिएगा, और जब तक बच्ची के रिश्तेदार उसे लेने नहीं आते तब तक आप ही बच्ची को संभालिएगा। बच्ची को गोद में लेने के बाद रेवती अपना सारा दुख दर्द भूल चुकी थी। उसे ख्याल था तो सिर्फ उस मासूम सी बच्ची का, जो लगातार रोए जा रही थी। पुलिस वालों ने उस परिवार के पास मिले डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए उनके रिश्तेदारों को खबर दी, जिसमें पता चला कि उन दोनों मृत पति पत्नी का कोई करीबी रिश्तेदार तो ना था, लेकिन हाँ, कुछ दूर के रिश्तेदार थे जिनको खबर दी गई। उन रिश्तेदारों ने आके उन दोनों मृत पति पत्नी का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनमें से कोई भी बच्ची की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। आजकल तो लोग गर्भ में लड़की है यह पता चलने पर ही लड़की को माँ के गर्भ में ही ख़त्म कर देते हैं। तो फिर आप ही सोचिए, ऐसे में किसी और की बेटी की जिम्मेदारी लेना आसान तो नहीं था। तब पुलिस वाले ने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में भेजने का फैसला किया। इन सब में लगभग 5 से 6 दिन का समय पहले ही बीत चुका था, और रेवती ही इस समय के दौरान उस बच्ची का पूरा ख्याल रख रही थी। और इतने कम दिनों में बच्ची रेवती से ऐसे घुल मिल गई थी मानो जैसे कितने समय से उसे जानती हो। पुलिस वाले ने जब रेवती को बताया कि बच्ची के रिश्तेदार बच्ची को ले जाने को तैयार नहीं है और इसलिए अब बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में भेजना होगा, तो रेवती की आंखों में आंसू निकल आए। वो पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ने लगी कि बच्ची को उसके पास ही रहने दिया जाए। पुलिस वाला एक अच्छा इंसान था। रेवती की आंखों में आंसू देख के उसका दिल भी पसीज गया। उसने रेवती से कहा, अगर आप सच में बच्ची को अपने पास रखना चाहती हैं तो इसके लिए मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही काम करना होगा। पुलिस वाले ने सभी कानूनी कार्यवाही और लिखा पढ़ी का काम करवाया, और काम कर ख़त्म होते ही बच्ची को रेवती को सौंप दिया। रेवती ने बच्ची को गोद ले लिया। रेवती को जीवन जीने की नई आशा मिल गई और उस बच्ची का पूरा ख्याल रखने लगी। रेवती ने उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा जीवन दिया। इसी के साथ साथ उस पुलिस वाले की सहायता से उसने ऐसे कई बच्चियों की शिक्षा के लिए भी मदद की। दोस्तों, कई बार जीवन में बहुत से दुख आते हैं जब हम लगभग टूट चुके होते हैं, पर इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन है तो जीने की वजह भी समय के साथ मिल ही जाती है। जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। सभी के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, बस देर है तो उस उद्देश्य को पहचानने मात्र की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे।